तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिल रही है। सब जब से बांग्लादेश में यूनुस खान की अंतरिम सरकार बनी है, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं, वो लगातार खराब हो गए हैं। साथियों, अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है और आने वाले समय में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में एक युवा नेता की मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद से बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, वहाँ के लोग नेताओं के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हिंसक घटनाएँ को अंजाम दिए जा रही हैं, कई जगहों को आग लगा दी जा रही है। मतलब एक प्रकार से फिर से बांग्लादेश उथल-पुथल की स्थिति में बनी हुई है। साथियों, ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते थे वो पहले से ही खराब थे और जो ये घटनाएँ घट रही हैं इसको कहीं न कहीं डायरेक्ट रूप से बांग्लादेश के लोगों के द्वारा, बांग्लादेश के नेताओं के द्वारा भारत पर ब्लेम किया जा रहा है। भारत पर इस पर आरोप लगा रहे हैं और भारत विरोधी जो प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं। भारत के दफ्तर हैं, भारत के जैसे कि उच्चायोग है, एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर भारत के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथियों, ऐसे में भारत ने तो ऐसा कोई बड़ा कदम या फिर ऐसा कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन इसी बीच रसिया के द्वारा एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है, जो भारत के हित में है या फिर भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस बयान की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं। आज हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे, जिन्होंने रसिया के राजदूत के द्वारा 1971 की यादों को नहीं भूलना चाहिए, ऐसा बयान जारी किया गया है। इसके क्या मायने हैं? क्या आने वाले समय में बांग्लादेश पे ऐसा कुछ बड़ी घटना घट सकती है? इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही इस खबर के बारे में भी बात करेंगे। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं, वैसे तो आप सभी लोग ये खबर क्योंकि काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी पिछले कई दिनों से घटनाएँ घट रही हैं, तो आप सभी लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से इसके बारे में कई प्रकार के आर्टिकल्स भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि बांग्लादेश में जो लोगों की हत्या कर दी गई है, हिंदू व्यक्ति एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। उसके बाद से भारत में हिंदू संगठनों के द्वारा भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। ये सारी घटनाएँ घट रही हैं। साथियों, आपको मैं मैप में एक बात समझाने का प्रयास करूँगा कि बांग्लादेश वस्तुतः कहाँ है, वैसे तो आप सभी लोग लगभग जानते होंगे। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि वर्तमान में इसके मैप के बारे में बात करें तो अपना प्यारा भारत है। भारत के पूर्व में जब आप जाएँगे तो ये बांग्लादेश, छोटा-सा रेड कलर जो एरिया दिख रहा है आपको, ये बांग्लादेश है। साथियों, इसके बारे में थोड़ा-सा इतिहास ये है कि पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान से अलग होकर के पाकिस्तान एक अलग देश बना। तो जो पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। दरअसल पश्चिमी पाकिस्तान में क्या है कि अधिक मुस्लिम बहुल एरिया थी और वहाँ पर अन्य भाषा के लोग थे। मतलब और भी जो दूसरी भाषा है, पख्तून भाषा है और भी सिंध भाषा है। तो इस प्रकार की भाषा के आधार पर पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बना और बांग्ला बोलने वालों मुसलमानों के लिए एक नया देश बना, मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया गया। साथियों, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई, लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद बांग्लादेश को अलग बनाने के लिए मतलब वहाँ पर माँगें उठ रही थी। उसके भारत ने समर्थन किया और भारत ने इसका काफ़ी अहम रोल निभाया, जिसमें बांग्लादेश उभर कर के एक नया देश बन कर के आया। साथियों, इसमें बांग्लादेश में भारत में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और लगभग 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, यानी कि पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह से हराया था। साथियों, वर्तमान में कोई भी घटना बांग्लादेश में घटती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। आप देखेंगे तो मैप में इसकी स्थिति को, तो इधर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इस प्रकार के जो स्टेट हैं, भारत के राज्य हैं, वो चारों तरफ से इसे घिरे हुए हैं। तो कुछ भी घटना घटती है, चाहे वो हिंसक प्रदर्शन हो, घटनाएँ हों, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। आए दिन आप सभी लोग बांग्लादेश घुसपैठियों की, बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं वो बांग्लादेश में भारत में आ जाते हैं और कई प्रकार की घटनाएँ देखने को मिलती रहती हैं। साथियों, वैसे आपको बता दूँ कि आप सभी लोग मतलब कि इस खबर से भी परिचित होंगे कि पिछले कुछ समय में पहले वहाँ पर शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी और भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी अच्छे थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश जब भारत के साथ संबंध अच्छे थे तो बांग्लादेश इतना ग्रोथ कर गया था, उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी और जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से भी ज़्यादा थी। तो इस प्रकार की खबरें थी, भारत काफ़ी ज़्यादा, बांग्लादेश तरक्की कर रहा था। लेकिन उसके बाद वहाँ पर छात्र नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं और वहाँ के नेताओं द्वारा प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है, इतना हिंसक हो जाता है कि सरकार गिर जाती है, तख्तापलट हो जाती है। तख्तापलट के बाद शेख हसीना देश छोड़ कर के बाहर चली जाती हैं और भारत में शरण लेती हैं। साथियों, शेख हसीना अभी भी भारत में हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनती है यूनुस खान की, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और छात्र नेताओं के द्वारा इनको अपना एक नेता चुना जाता है। तब से वो अभी सरकार में हैं और जब से सरकार में बने हैं तब से शेख हसीना को लगातार बांग्लादेश में देने की भारत से माँग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया या फिर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। क्योंकि हमारी
आप सभी जानते हैं कि भारत की प्राचीन समय से ही नीति रही है, जो शरण में आया हुआ है उसको हम अपने हिसाब से या फिर यूँ कहें कि उसको काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, उसका अलग ही मेहमान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये प्रक्रिया आप सभी जानते हैं कि भारत में जब भगवान राम के समय से चली आ रही है, क्योंकि भगवान राम ने भी विभीषण को आए हुए शरण को शरणागति दी थी। तो इस प्रकार से प्रक्रिया भारत की एक यूँ कहें कि प्रकृति ही रही है भारत की। तो इसलिए भारत ने इसको शरण दी है और बांग्लादेश जब से शेख यूनुस खान की सरकार बनी है, तब से दोनों देशों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार संबंध खराब भी हुए हैं। साथियों, इनके सरकार बनने के बाद भारत बांग्लादेश के लोगों के द्वारा भारत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सभी ने खबरों में इस प्रकार के मैप को देखा होगा। साथियों, ये ग्रेटर बांग्लादेश मैप है, यानी कि बांग्ला जब से यूनुस खान सरकार बनी उसके बाद से बांग्लादेश के लोगों के द्वारा, बांग्लादेश के नेताओं के द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की मांग कर रहे हैं, बांग्लादेश बनाने की परिकल्पना ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे युवा जो हैं इस प्रकार के तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के खुद जो नेता हैं यूनुस खान, उनके द्वारा भी जो भारत बांग्लादेश के जो भारत यात्रा पर आते हैं, चाहे वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हों, किसी देश के जो नेता हों या फिर सेना से जुड़े हुए लोग, जैसे पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख एक यहाँ पर यात्रा पर आए हुए थे, उन्होंने इस प्रकार की एक पुस्तक भेंट की थी। साथियों, इस पुस्तक को आप देखेंगे, जो आर्ट ऑफ ट्रम्प नाम का एक पुस्तक है, इसके कवर में एक मैप बना हुआ जो ग्रेटर बांग्लादेश को दर्शाता है। इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था और भारत ने भी इसके पीछे कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। बहरहाल आपको बता दें कि ये घटना सब चल रही है, इसकी इसी बीच बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा की गई है और फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। साथियों, चुनाव से पहले ही वहाँ पर एक नेता, राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हो गई है। बात करें तो उस्मान हादी नाम का एक व्यक्ति है, जो इनकलाब मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इनकलाब मंच एक पार्टी है, उनका एक उसके एक नेता है। बात करें इनके बारे में तो नलचटी नाम के गाँव में जन्म हुआ था और पेशे से ये लेखक हैं और लेक्चरार हैं। साथियों, इनका जो रोल है ये कैसे निकल कर सामने आया, तो दरअसल आपको बता दें कि अगस्त 2024 में जो छात्र विद्रोह हुआ था बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ, उसमें ये उभर कर सामने आए थे। यानी कि विद्रोह के बाद ये सामने आए थे। इसके बाद शेख हसीना की सरकार गिराने में उस्मान हादी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी वर्तमान में जब से चुनाव तारीख घोषणा हुई है, उसके बाद से ढाका के 8 सीटों से ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल ये रिक्शे से घर जा रहे थे, फिर कहीं जा रहे होंगे, बाइक जा रहे हैं, तभी हमलावर के द्वारा 12 दिसंबर को इनको गोली मारी जाती है। गोली मारने के बाद इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद इनकी स्थिति को देखते हुए, इनके स्वास्थ्य को देखते हुए हाई लेवल की उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर रेफर किया जाता है, यानी कि विदेश में इलाज करवाया जाता है। लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो जाती है। साथियों, जब मौत होने के बाद खबर आती है तो पूरे बांग्लादेश में प्रमुख शहरों में ढाका हो या फिर चिटगांव हो, कई ऐसे शहर हैं जहां पर इंकलाब मंच के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किए जाते हैं। मीडिया में खबरें ये भी आ रही हैं कि जब इनकी गोली मारी गई उससे पहले, कुछ घंटे पहले, उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था। साथियों, ऐसे में उसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश जो मैप शेयर किया था, उसके बाद से इसकी मौत का जो कारण है, कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भारत के ऊपर लगाया जा रहा है कि भारत का इसमें बड़ा हाथ हो सकता है। उसके बाद भारत विरोधी जो प्रदर्शन है वो भी वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। वहाँ बांग्लादेश की जो समाचार एजेंसियाँ हैं, समाचार एजेंसियों की ऑफ़िसेज़ हैं, उनको जला दी जाती है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो ढाका में जो भारत के उच्चायोग हैं, वहाँ पर भी प्रदर्शन किए जाते हैं। इसको लेकर के भारत भी कड़ी प्रतिक्रिया देता है और इसको गाइडलाइन, यानी कि माफ़ कीजिए, टाइमलाइन के बारे में क्रमशः समझाने का यदि प्रयास करूँ, तो दरअसल ये 12 दिसंबर को उन्हें गोली मारी जाती है, उससे पहले प्रचार कर रहे थे। 12 दिसंबर गोली मारी जाती है, 14 दिसंबर के बाद वहाँ पर, क्योंकि गोली मारने के बाद जब घटना सामने आती है, वहाँ के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, उसमें शेख हसीना जो भारत में हैं, उनके द्वारा कुछ बयान दिए जाते हैं। उन बयानों को लेकर के बांग्लादेश सरकार नाराज़गी जताती है और भारत के जो उच्चायुक्त हैं, वहाँ पर बांग्लादेश में उनको तलब किया जाता है, बुलाया जाता है और शेख हसीना के बयानों के बारे में नाराज़गी जताई जाती है। जब ये घटना घटती है उसके बाद तो 17 सितंबर को भारत ने भी बांग्लादेश के उच्चायुक्त जो दिल्ली में है, रियाज़ हमीदुल्लाह को तलब किया जाता है और भारत में भारत के खिलाफ जो बांग्लादेश में घटनाएँ घट रही हैं, वहाँ के जो मीडिया सेंटर हैं, ढाका में जो प्रमुख मीडिया सेंटर हैं, उनको लेकर के, या फिर भारत की जो सुरक्षा मिशन चल रहे हैं, वहाँ पर जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको लेकर के चिंता जताई जाती है। साथ ही भारत के द्वारा जो वीज़ा सेंटर हैं, जहाँ पर वीज़ा बनाए जाते हैं, उनकी पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद साथियों क्या है कि इसी घटना के बीच एक व्यक्ति की और मौत हो जाती है। दरअसल 27 वर्षीय हिंदू युवक हिंदू या दीपू चंद्र दास नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसको गोली मारी जाती है और उसको सबको आग लगा दी जाती है। साथियों, इसके बाद से भारत में हिंदू संगठन हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू संगठन है, उनके द्वारा भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है और इस प्रकार से अब ये मामला हिंदू-मुसलमान में बँट गया है। पहले 2 देशों के बीच था, 2 देशों के साथ-साथ अब हिंदू-मुसलमान में भी बँट गया है। तो ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि इसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है
और वहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम है, तो अल्पसंख्यक जो हैं वो वहाँ पर हिंदू हैं। जिस प्रकार से भारत में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हैं वो मुसलमान हैं, उसी प्रकार से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं वो हिंदू हैं। तो अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बारे में गहरी चिंता जताई है और नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के खिलाफ वहाँ पर लोगों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यूनुस खान के पुतले को इस प्रकार से यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ये सभी घटनाएं चल रही हैं साथियों। भारत ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ना ही ऐसी कोई अ, को कठोर कदम उठाया है, लेकिन इसी बीच रसिया के जो राजदूत हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें भारत के साथ जो तनाव बढ़ रहा है, उसको कम करने का उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि 1971 को याद करो, यानी कि 1971 को याद करो। आप सभी जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था। साथियों, भारत का इसमें काफ़ी अहम रोल रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय जो अमेरिका जैसे ताकतवर देश थे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। इसके अलावा जो रसिया था साथियों, भारत का काफ़ी पुराना संबंध रहा है, भारत का काफ़ी अच्छे संबंध है रसिया के साथ, अभी हाल ही में हमने देखा है और इतिहास में भी भारत का काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। तो उस समय रसिया ने भारत का बहुत बड़ा साथ दिया था, जिसके दम पर कहीं न कहीं भारत ने रसिया का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो उन्होंने इस समय ऐसे समय में ऐसा बयान दिया है कि 1971 को याद करो। तो कुछ एक्सपर्टों का मानना ये भी है, क्या आने वाले समय में यदि इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं चुनाव, क्योंकि देखो कहीं न कहीं लोगों का ये भी तर्क है कि ये घटनाएँ जो घट रही हैं, ये कहीं न कहीं साजिश के तौर पर भी देखी जा रही है, क्योंकि अंतरिम सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव हो, क्योंकि अंतरिम सरकार तो ऑलरेडी बनी हुई है वो, लेकिन जो कुछ वहाँ के नेता हैं, जो पार्टियाँ हैं, वो चाहते हैं कि चुनाव हो और चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ पर घोषणा भी कर दी गई है। तो कुछ एक वर्ग ये भी कह रहा है कि ये घटना जो घट रही है पूरी बांग्लादेश में, आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें भारत का हाथ है। लेकिन एक वर्ग ये भी तैयार है कहने के लिए कि बांग्लादेश की इन घटनाओं के लिए बांग्लादेश की यूनुस सरकार ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि उनके भाई के द्वारा जो उस्मान हादी है, उनके द्वारा जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है, यूनुस खान है, उनके ऊपर सीधे आरोप लगाया है। तो मतलब एक वर्ग ये भी कह रहा है कि इनका मानना है कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो, चुनाव और डिले हो, इस प्रकार के भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार के डिले होते हैं, भारत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, भारत की सीमाओं में लगातार तनाव है और भारत अपनी सीमाओं को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अ, सजग है। तो ऐसे में क्या ऐसी कोई घटनाएँ हो सकती है, क्योंकि साथियों आपको बता दें कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश बनाए जाने की माँग की जा रही है, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी कहीं न कहीं एक कशमकश रहती है कि भारत भी, चूँकि आप सभी जानते हैं कि भारत जो पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है, उसके लिए एक यहाँ पर चिकन कॉरिडोर है, जो 20 से 22 किलोमीटर का है। मतलब इस प्रकार एक सकड़ा रास्ता है, जो पूरे भारत को उत्तर भारत से, यानी कि पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। तो इसमें भी आप सभी जानते हैं कि भारत चीन के साथ भी डोकलाम विवाद को लेकर तनाव बना रहता है। चीन भी चाहता है कि ये अलग हो जाए और बांग्लादेश भी चाहता है, ग्रेटर बांग्लादेश इस प्रकार के मैप बनाता है, साझा करता है। तो बांग्लादेश का कहना ये है कि भारत को अलग किया जाए, जो पूर्वी भारत है, पूर्वोत्तर भारत, इसको अपने में मिला लिया जाए, कुछ म्यांमार ले लेगा, कुछ चाइना ले लेगा, ऐसी उनके द्वारा कल्पना की जाती है। लेकिन साथियों, भारत में भी एक कयास लगाए जाते हैं कि आपको बता दें कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के द्वारा इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है कि सब कब्ज़ा करके और भारत के कुछ हिस्से मिला ले, उसी प्रकार से भारत में भी एक प्रयास चलता है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ हिस्सा जो है, तो उसके जवाब में भारत में भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है। भारत में भी ऐसी बातें चलती हैं, एक्सपर्टों का कहना है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा-सा ये एरिया है, यहाँ से काट करके और पूरा इस कॉरिडोर को और भी चौड़ा किया जाए। ऐसे भी भारत में भी बातें, खबरें चलती हैं। भारत भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा तो कोई फोर्सली इंटरनेशनल रूप से ऐसे कोई समाचारों में बातें नहीं आई है, लेकिन कई एक्सपर्टों का दावा है कि यदि बांग्लादेश जिस प्रकार से चिकन नेक खत्म करने की चीन के साथ और समझौते करके और इस प्रकार कॉरिडोर बनाने की बात करता है, तो भारत को भी चाहिए कि जो ये छोटा-सा एरिया है, जो जो चिकन नेक है, इसको और बड़ा किया जाए, बांग्लादेश को हिस्से को काट करके और अपने में मिला लिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो साथियों, ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस प्रकार से रसिया ने ये संकेत दिए हैं, तो क्या भारत ऐसा कर सकता है? ख़ैर, आने वाले समय में ऐसा होगा। इसके पीछे जो रसिया का जो बयान आया है, ऐसे में भारत के साथ जो संबंध है उनको दर्शाता है। इसके अलावा साथियों, इम्पोर्टेंट ये भी है कि रसिया ने आने वाले अभी कुछ समय पहले एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में किया है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बांग्लादेश को लोन दिया है। तो ऐसे में रसिया को ये लग रहा है कि इस प्रकार की उथल-पुथल घटनाएँ होती रहती हैं, यहाँ पर अशांति रहती है, फिर अस्थिरता रहती है, तो बांग्लादेश जो है इसको चुकाने में, उसके जो लोन को चुकाने में नाकाम रहेगा। हालाँकि उन्होंने इसकी टाइमलाइन बढ़ा दी है, तो इसके लिए भी रसिया चिंतित है
हालाँकि इसके क्या मायने हैं वो अलग मैटर है। आपको बता दें कि इसमें अभी जो ये पूरा उथल-पुथल मचा हुआ है, राजनीतिक हलचल मच रही है, इसमें भारत के अलावा और भी जो देश जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो होते हैं, दुनिया के ताकतवर देश हैं, वो ताकतवर राष्ट्रपति हैं और वो लगातार किसी भी घटनाओं में वो कहीं न कहीं ट्वीट अपना या फिर इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश मामले में ऐसा कोई भी इंटरेस्ट इनका नहीं आया, ना ही शी जिनपिंग की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है। हालाँकि पूरी दुनिया में इसको कवर किया जा रहा है। वैसे बात करें पाकिस्तान की जो बांग्लादेश का करीब मित्र माना जा रहा है क्योंकि कई राजनेताओं का, कई सेना के अधिकारियों का भी बांग्लादेश में दौरा हुआ था और शहबाज शरीफ से यूनुस खान की मुलाकात भी हुई थी। तो पाकिस्तान के दौरा तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बयान दिया जा रहा है साथियों कि बांग्लादेश में यदि कोई हमला करता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ऐसे गुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार से नाटो है, यानी नाटो के बारे में आप जानते होंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इस प्रकार समझौता किया था कि यदि कोई देश पाकिस्तान में हमला करता है तो सऊदी पर हमला माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बांग्लादेश के साथ एक गुट बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं और ऐसी खबरें भी आई थी जिसमें से यदि कोई देश बांग्लादेश पर हमला करता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश पर हमला माना जाएगा। हालाँकि समझौता हुआ नहीं है, ऐसी खबरें आ रही थी। तो ऐसे में अभी भी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा बयान दिया गया है और कहा गया है कि यदि भारत के द्वारा बांग्लादेश में ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा और उसका जवाब देगा। बहरहाल आने वाले समय में समस्याएँ और बढ़ सकती हैं, इसके बारे में से कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएँगे। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।